गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चे, जब आप अपने स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारे दोस्त मिल जाते हैं। उसमें से एक ऐसे साथी भी मिल जाते हैं जिसकी सुंदर सी प्यारी सी आँखों में रोशनी नहीं होती है, और रोशनी ना होने के बावजूद भी वो बच्ची अपना सारा काम बहुत ही सुंदर तरीके से कर लेती है, जिसे देखकर आपको भी लगता है कि उसकी आँखों में रोशनी ना होने के बावजूद भी वो अपना सारा काम इतने अच्छे तरीके से कैसे कर लेती है। उसे कैसे पता चल जाता है कि यही उसकी क्लासरूम है। उसे कैसे पता चल जाता है कि मैं ही उसके पास बैठी हूँ। वो हर छोटी सी छोटी बातों को इतने अच्छी तरीके से कैसे अनुभव कर लेती है। तो बच्चे, आज हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज जो हम अध्याय पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो पाठ 4 से पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इस कहानी का शीर्षक है बिनिया। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। स्कूल से आकर आज बिनिया ने रोज की तरह बैग एक तरफ पटका। ना क्या बनाया है कि जोर की टेर लगाई, मतलब टेर मतलब जोर की आवाज़ लगाई। जैसे आप स्कूल से घर जाते हैं तो अपनी मम्मी को जोर से बोलते हैं, मम्मी खाना दो, आज खाना में क्या बनाई है। तो आज इस प्रकार की प्रतिक्रिया उस बच्ची ने नहीं किया। बच्ची बिनिया ने नहीं किया। उसने कपड़े बदले और सीधा बगीचा में जा बैठी, आम के पेड़ की छाँव में। वो कपड़े बदल के बगीचा में आम के पेड़ की छाँव में जाकर बैठ गई। ऊपर से गौरैया की चींची, कौवे की काँव काँव सुनाई दे रही थी। बीच बीच में कोयल की कुहू कुहू भी कानों में पड़ जाती। गिरगिट, चींटे, मकोड़े, मकड़ियाँ सभी थे। जब आप बगीचे में जाएंगे तो सभी प्रकार के जीव जंतु की आवाज़ें आती है, अपने अपने कामों में लगे हुए। 4 दिन पहले बोए धनिये से छोटे छोटे पौधे फूट रहे थे। 4 दिन पहले जो बगीचा में धनिया लगाई थी उसके छोटे छोटे पौधे उग रहे थे। गुलाब की कलियां कल से ज़्यादा खिली लग रही थी। गुलाब की कलियां कल छोटी थी तो आज बड़ी दिख रही थी। गेंदे कल से ज़्यादा मुरझाए थे। गेंदे जो कल ताज़ा ताज़ा पेड़ के ऊपर लटक रहे थे वो आज मुरझा गए हैं। जब जब हवा चलती है तो पेड़ से पत्ते झड़ने लगते। कोई और रोज़ होता तो बिनिया इन सब के कामों में ज़रूर दखल देती, पर आज वो चुपचाप बैठी थी। और दिन बिन्नी हर तरह की प्रतिक्रिया देती थी, हर पत्तों से, पेड़ों से, कोयलों से बात करती थी। आज वो कुछ भी बात नहीं कर रही है, बस चुपचाप बैठी है, सबको बस देख रही है। ऐसे देखती जैसे पहली बार देख रही हो। वो ऐसे देख रही है जैसे पहली बार देख रही है। ऐसे सुनती जैसे पहली बार सुन रही हो। वो ऐसा इसलिए कर रही है कि वो उसका ध्यान उस बच्ची पर है, स्कूल की बच्ची पर, जो आँखों में जिसके पास रोशनी नहीं है और बिना वो रोशनी के कैसे सब काम कर लेती है, वो उसी के बारे में सोच रही है। वो ये सोच रही है कि हम लोगों के पास आँख होते हुए भी हम लोग जो काम को इतने अच्छे तरीके से नहीं करते हैं वो लड़की कैसे कर लेती है। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद अम्मा मतलब उसकी मम्मी, दोनों का खाना लेकर वहीं आ गई, आम की छाँव में सबके बीच। ये सांप क्यों सूंघा हुआ है हमारी बिटिया का आज। कौन बोल रही है? उसकी मम्मी बोल रही है। अम्मा मुस्कुराते हुए बोली, कोई और दिन होता तो बिनिया ज़रूर पूछती, ये खाने के बीच सांप कहाँ से आप टपका। ये बिनिया अपनी माँ के बारे में सोच रही है, खाने के बीच सांप कहाँ से आ टपका। पर आज रोज़ जैसा दिन नहीं था। बिनिया चुपचाप खाने लगी। नहीं, सॉरी, ये खाने के बीच सांप कहाँ से आ टपका, ये उसकी मम्मी ही सोच रही है। पर आज रोज़ जैसा दिन नहीं था। बिनिया चुपचाप खाने लगी। नन्ही फुदकी मधुमालती के फूलों में अपनी पैनी चोंच घुसाकर रस पी रही थी। मतलब फूलों के ऊपर जो भंवरा होता है, तितली जैसी जो होती है, तितली को भी हम फुदकी बोलते हैं। वो फुदकी उसका नाम रखी है। फुदकी वो तितली फूलों के बीच पे रहती है, छोटी छोटी रहती है। मधुमालती के फूलों में अपनी पैनी चोंच, वो पैनी नुकीले चोंच घुसाकर रस पी रही थी। गौरैया पेड़ से उतर चारदीवारी पर बैठी थी, कभी दाना खाती, कभी पानी पीती। इन सब के बीच बिनिया चुपचाप बैठी थी। उसकी मम्मी यही सोच रही थी कि और दिन बिनिया इतना बोलती थी, फूलों से बात करती थी, हम खाना में क्या क्या बनाए हैं मेरे बारे में बोलती थी, खाना क्या बनाए, इतना सारा बातें करती थी। आज वो क्यों इतनी चुपचाप है, क्यों वो उदास है। उसकी मम्मी उसके बारे में ये अनुभव कर रही है, सोच रही है उसकी मम्मी, बिन्नी की मम्मी।
सभी का लंच टाइम चल रहा था, है ना बिनिया। हमेशा बोलने वाली बिनिया की चुप्पी माँ को अखर रही थी। हमेशा बोलने वाली जो बिन्नी थी वो आज चुप थी, तो माँ को अखर रही थी, माँ परेशान हो रही थी। इतने में आम की छाल से उतरते मकोड़ों की कतार को देख बिनिया बोली, अम्मा, मकोड़े की भी क्या आँखें होती है? वो क्या पूछी? अम्मा, मकोड़े की भी क्या आँखें होती है? वो अपनी मम्मी से पूछी। देखिए, यही है बिनिया और ये है उसकी मम्मी। ये बिनिया अपनी मम्मी से पूछ रही है, अम्मा, मकोड़े की भी क्या आँखें होती है? उसको तो इस बच्ची को तो उसी के बारे में चिंता लगा हुआ है कि वो बिना आँख के, वो लड़की स्कूल की जो इसकी दोस्त है, वो बिना आँख के कैसे अपना सारा काम करती है, और उसके बारे में ये चिंता करती है। तो मम्मी बोली, हाँ होती तो है, पर खाने की चीज़ों का पता वे सूंघ कर लगाते हैं। सूंघने से पता चल जाता है कि खाना कहाँ है। वे झट वहाँ पहुँच जाते हैं और औरों को भी इसकी खबर कर देते हैं। सांप भी आँख से नहीं देखता, हमारे चलने से ज़मीन काँपती है, उसी से पता करता है कि कोई आ रहा है। उसकी मम्मी उसे समझा रही है। वो लोग सूंघ करके पता कर लेते हैं कि कहाँ पे खाना रखा हुआ है, और वो सबको खबर भी कर देते हैं, और वो वहाँ पे चले जाते हैं खाना खाने के लिए। और सांप जो होता है, जब हम कहीं से आते हैं तो सांप अगर कहीं बैठा रहता है तो उसको चलने की आहट से सांप को पता चल जाता है, चलने की आहट से ही सांप को पता चल जाता है कि कोई इंसान आ रहा है। तो ये उसकी मम्मी किसको समझा रही है? बिनिया को समझा रही है। ज़रूरी नहीं होती है आँखें होते हुए भी, बिना आँख के भी वो सूंघ करके और सुन करके और आहट से उसे पता चल जाता है। ये उसकी मम्मी उसे, देखिए इसकी मम्मी उसे समझा रही है। तो अम्मा, क्या सिया भी ऐसा ही करती है? वो बिनिया बोली अपनी मम्मी को, अम्मा, क्या सिया भी ऐसा ही करती है? कौन सिया? उसकी मम्मी ने पूछा, कौन सिया? अब देखिए, यहीं पे वो सिया लड़की है, इसकी साथी है, इसका नाम है बिनिया। इसका नाम क्या है? बिनिया। और देखिए प्यारी सी लड़की, कितना अच्छा है, इसका आँख है और इस आँखों में रोशनी नहीं है, तो इसके बारे में इसको बहुत चिंता लगा हुआ है। तो उसकी मम्मी ने पूछा, कौन सिया? आज मैं स्कूल से आ रही थी तो मुझे सिया मिली। उसके हाथ में एक छड़ी थी, वे उसे इधर उधर हिलाती और चलती जा रही थी। देखिए, मैं उसके साथ साथ चलने लगी। उसे दिखाई नहीं देता अम्मा, मुझे बहुत डर लगा, रास्ते में कितनी गाड़ियाँ चलती है। बिनिया को सिया के बारे में बहुत डर लग रहा है कि रास्ते में इतनी सारी गाड़ियाँ चलती है और उसे दिखाई नहीं देता है, वह कैसे चलेगी रास्ते में। उसी के बारे में उसको बहुत सारा चिंता सता रहा है। हम थोड़ी दूर तक साथ चलते रहे। वो अपने, देखिए उसके हाथ में एक छड़ी भी है। हम थोड़ी दूर तक साथ चलते रहे। वो अपने स्कूल के बारे में बता रही थी। सिया बिनिया से अपने स्कूल के बारे में बता रही थी, अपनी किताबों के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपने टीचरों के बारे में, अपने भाई बहनों के बारे में। फिर उसके घर का मोड़ आ गया। किसके घर का मोड़ आ गया? सिया के घर का मोड़ आ गया। मैंने कहा, मैं साथ चलती हूँ, तो वो बोली, मैं तो रोज़ ही अकेले आती जाती हूँ, अपन अब रोज़ मिलेंगे। और वो चली गई। तो वो जो ऐसा बोली, सिया ने बिनिया से बोली, बिनिया बोली, चलो मैं तुमको घर तक छोड़ देती हूँ। तो सिया, ये जो सिया है, वो बिनिया से बोली, नहीं, मैं तो हर दिन आती जाती हूँ, मैं खुद चली जाऊँगी और हम तो अभी रोज़ मिलेंगे। तो ये बात सुनकर इसे बहुत आश्चर्य लगा, जी इसे तो दिखाई नहीं देता, ये कैसे चली जाएगी घर? इसके बारे में ये तरह तरह की बातें सोच रही है। बिनिया की आवाज़ में अब भी डर काँप रहा था। ये बिनिया जो है, इसकी आवाज़ में डर काँप रहा था। देखना सिर्फ आँख से ही नहीं होता, सूंघ कर, छू कर, सुनकर भी देखना होता है। और जब आँख नहीं देख पाती तो नाक कान छुअन पर देखने की जिम्मेदारी ज़्यादा आ जाती है। तुम सिया को अपने बगीचे में लाना, देखना बगीचे से उसकी दोस्ती तुम्हारी दोस्ती से कम नहीं होगी। ये कौन बोली? उसकी मम्मी बोली सिया के बारे में बिनिया से। उसकी मम्मी बोली सिया के बारे में बिनिया से, जिसके पास आँख नहीं होती उसको भगवान सूंघने की कला बहुत ज़्यादा दे देते हैं, समझने की कला बहुत ज़्यादा दे देते हैं। नाक कान छू करके भी वो बता देंगे कि कौन है और ये कहाँ से आया है। वो सब कुछ, उसकी जो एक तीसरी आँखें होती है वो बहुत मजबूत होती है। कहने का मतलब ये है उसकी मम्मी ये बात अपनी बिनिया से बता रही है।
जो तुम सिया को अपने बगीचे में लाना, देखना बगीचे से उसकी दोस्ती तुम्हारी दोस्ती से कम नहीं होगी। मतलब उसकी मम्मी बोल रही है तुम एक दिन सिया को अपने बगीचे में लाना, तुम जितना अनुभव नहीं कर रही हो अपने बगीचे से, वो तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव करके दिखा देगी। बगीचे में जो इतने सारे पशु पक्षी जीव जंतु धनिया के पौधे सब उगे हुए हैं, वो सब बता देगी कि यहाँ पे धनिया के पौधे लगे हुए हैं, यहाँ पे ये फुदकी चल रही है, तितली बन के पेड़ पे फूलों पे फुदकी आई है, रस पी रही है। वो सब उसको सब समझ में आ जाएगा। किसे समझ में आ जाएगा? जिसके पास आँख नहीं है, सिया के पास। अचानक फुदकी उठली, अचानक फुदकी उठली, फूलों का रस पीते पीते वो इतना नीचे आ गई थी कि पता ही ना चला। बिल्कुल पास बिल्ली बैठी दूध सरक रही थी, बिल्कुल पास बिल्ली बैठी, देखिए बिल्कुल पास। हाँ, अचानक फुदकी उठली, फूलों का रस पीते पीते वो इतना नीचे आ गई थी कि पता ही ना चला। बिल्कुल पास बिल्ली बैठी दूध सरक रही थी। वो तितली, वो जो भंवरा था, वो फूलों का रस पीते पीते इतना नीचे आ गया था कि नीचे पेड़ के नीचे बिल्ली बैठ करके दूध पी रही थी। अगर वो नहीं उड़ती तो बिल्ली उसे खा लेती, पर बिल्ली के सिर उठाने से पहले ही वो उड़ गई। कौन उड़ गई? वही तितली फुदकी, जिसको फुदकी बोला गया है इस टेक्स्ट बुक में। फुदकी उड़ गई। बिनिया सब कुछ ध्यान से देख रही थी और फिर खाली बर्तन उठाकर अंदर चली गई। फिर वो दूध का खाली बर्तन उठाकर अंदर चली गई। वो सब ध्यान से देख रही। आज उसका पूरा दिन वो सोचने में ही चला गया उस बच्ची के बारे में, सिया के बारे में। अगले दिन स्कूल छूटते ही बिनिया भागी। उसे दूर से सिया पेड़ के नीचे खड़ी दिख गई थी। सिया के साथ आज उसकी क्लास का आमिर भी था। दौड़ती हुई सिया पेड़ के पास पहुंची और तीनों चल दिए। आज बिनिया का मुंह बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज बिनिया चुप नहीं थी, आज खूब वो बोल रही थी। आज बिनिया का मुंह बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बोल रही थी, मालूम है गौरैया दाना खाने से पहले इधर देखती है फिर उधर। अरे भाई, दाना खा रहे हो कि सड़क पार कर रहे हो? अब तो गेंदे का मौसम गया, समझो। क्या बोल रही है? बिनिया बोल रही है अब तो गेंदे का भी मौसम चला गया, फूल कैसे मुरझा गए हैं। पर गुलमोहर ने बोरिया बिस्तर बांधकर आने की तैयारी कर ली है। गुलमोहर का जो फूल होता है, गुलमोहर का जो पेड़ होता है, अब गेंदा का सीजन, उसके कहने का मतलब है गेंदा का सीजन चला गया, फूल सब मुरझा गए। अब गुलमोहर ने बोरिया बिस्तर बांधकर आने की तैयारी कर ली है। अब गुलमोहर का सीजन आ गया है। अभी गुलमोहर का मौसम आ गया है। किसका मौसम आ गया है? गुलमोहर का। जैसे हर फूलों का मौसम आता है ना, कभी इसी मौसम में ये फूल खिलते हैं, इस मौसम में ये फूल ज़्यादा खिलते हैं। बारिश के मौसम में देखिएगा गुलाब बहुत ज़्यादा खिलते हैं। तो वो ये बोल रही है अब गुलमोहर ने अपना बोरिया बिस्तर बांधकर आने की तैयारी कर ली है। अमलतास ने भी, अमलतास का भी जो पेड़ होता है, अमलतास ने भी, अमलतास को ये हेमलता का भी हम लोग पुष्प बोलते हैं। अमलतास का जो पौधा होता है उसमें जो पुष्प निकलता है उसको हम लोग हेमलता का भी पुष्प बोलते हैं। सेमल, मतलब ये इसका सेमल का रुई भी बनता है और सेमल को घिस करके उसका रस निकाल करके उसका रंग भी बनाया जाता है। देखिए, सेमल प्लास टाटा बाय बाय कर रहे हैं, मतलब ये सब अब बाय बाय मतलब वो जा रहे हैं, उसका मौसम चला गया। और वो बिनिया ने बैग में से प्लास सेमल के कुछ फूल लिया और अमीर के हाथों में रख दिए। वो उस सब का ये सेमल अमलतास इन सब का फूल लेकर के किसके हाथों में रख दिए? आमिर के हाथों में रख दिए। तो उस पर वो कौन बोली, कितनी सुंदर है और मखमली है? कौन बोली? सिया बोली। सिया भी उसको छू करके बोलती है, कितनी सुंदर और मखमली है, सिया बोली। फिर हाँ, पलाश के फूल से तो मैं रंग भी बनाती हूँ। ये कौन बोला? ये बिनिया बोली, पलाश के फूल से तो मैं रंग भी बनाती हूँ। बिनिया की बात को बीच में काटते हुए आमिर बोल पड़ा। उसके साथ जो आमिर आ रहा था तो वो बोल पड़ा, अरे सुन, अपनी फुदकी से कह देना। वही फुदकी मतलब वो तितली जो फूल पे रस चूसती है। अरे सुन, अपनी फुदकी से भी कह देना कि ध्यान रखे कहीं रस समेत बिल्ली के पेट में ना चली जाए। समझ रहे हो इस बात को? वो इसलिए बोल रहा है कि रस पीते पीते कहीं बिल्ली के पेट में ना चले जाए, क्योंकि वो फूल के नीचे तो उसकी बिल्ली दूध पीने के लिए आती है, पेड़ के नीचे वो बिल्ली
दूध पीती है और वो खुद की रस चूसते 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 नीचे चली आती है। तो अगर उसका ध्यान नहीं रहेगा तो बिल्ली तो उसको खा जाएगी। तो इसीलिए वो बोलता है, अरे फुदकी से कह देना कि ध्यान रखे, कहीं रस समेत बिल्ली के पेट में ना चली जाए। सेमल के फूलों को इस अंदाज से हाथों से पकड़ता हुआ बोला कि तीनों जोर जोर से हंस दिए। तीनों कौन कौन था? बिनिया, सिया और सिया के साथ जो वो आमिर लड़का था, वो तीनों खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। क्यों हंसने? सेमल के फूलों को इस अंदाज से हाथों से पकड़ता हुआ बोला कि तीनों ज़ोर ज़ोर से हंस दिए। बच्चे, आज का ये कहानी, बिनिया की कहानी ख़त्म हो गई। तो अभी देखिए यहाँ पे शब्दार्थ भी है। कतार मतलब पंक्ति, एक लाइन से जो जाते हैं कतारबद्ध ढंग से, तो उसको हम पंक्ति कहा गया है। कतार मतलब पंक्ति, अपन मतलब हम, अखरना मतलब परेशान करना। उसकी मम्मी को जो अखर रहा था, जो बिनिया जो बात नहीं कर रही थी, तो उसकी मम्मी को अखर रहा था, तो अखरना मतलब परेशान करना। अंदाज मतलब तरीका, सभी का अलग अलग अंदाज होता है, अलग अलग तरीका होता है। तो बच्चे आप ये शब्दार्थ आप लिख लेना। और मैं बताई हुई थी अमलतास का मतलब ये भी होता है, हेमपुष्प भी बोला जाता है। पलाश का फूल जो होता है उसकी रुई भी बनाई जाती है, उसका रस निचोड़ करके उसका रंग भी बनाया जाता है। और भी जहाँ कहीं भी आपको परेशानी लगे, आप हमको फ़ोन से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, कहीं भी आपको दिक्कत महसूस हो तो आज का ये अध्याय बच्चे ख़त्म हो गया। और अभी जो ये प्रश्न और उत्तर है, ये प्रश्न उत्तर मैं आपको लिख करके भेज दूँगी। और कहीं भी आपको ऐसा कुछ दिक्कत हो तो आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।